नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो पार्ट 4 में हम लोग ने टाइप नंबर 3 लिया है और ये टाइप नंबर 3 आपका किसी भी हम लोग सवाल करेंगे तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के बारे में बात की जाती है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 3 लिखा हुआ है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है एक घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है। एक घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है एक घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपके घन की भुजा के बारे में बात की जाएगी, ठीक है दोस्तों, और आपका वर्ग के बारे में बात की जाएगी, मतलब जिस भुजा या फिर जिस हम लोग बोलेंगे ज्यामिति, मतलब जिस ज्यामिति की भुजा मतलब साइड क्या होगी, सेम होगी। समझिएगा मेरी बात को, जिस भुजा या साइड मतलब उसकी जो साइड होगी सेम होगी। ठीक है, जैसे हम लोग वर्ग की बात करते हैं, वर्ग की जो होता है चारों साइड क्या होती है दोस्तों, चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो आपका आयत बढ़ा दिया था, ये देखिए आपका जैसे घन होता है, घन में भी जो भी साइड होती है सब सेम होती है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनकी भुजाएं आपस में क्या होती है, सेम होती हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो हम वहां पे स्क्वायर करेंगे, आयतन पूछेगा तो वहां पे क्यूब करेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब आप समझेंगे अभी आप मैंने ये कहा कि अगर आपके पास घन दिया हुआ है, ठीक है, अब समझिएगा आपके पास घन दिया हुआ है और आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है, वृद्धि या कमी पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा जो रेशियो बनेगा हम उसका स्क्वायर करके यहाँ पर निकालेंगे। अगर वही चीज आपका आयतन पूछ ले दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो बनेगा उसका हम क्या करेंगे, क्यूब निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को हम लोग क्षेत्रफल और आयतन में जो वृद्धि या कमी निकालना होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को बात, देख लेता हूँ यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। चलिएगा, तो यहाँ पर आपने समझ गए होंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, बोला गया है कि 50% की वृद्धि होती है। कितने 50% की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। मतलब हम लोग 50% को 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। ये इसकी बात हम लोग ने कर लिया है पहले ही वीडियो में, हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू में चले गए हैं। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया है। अच्छा दोस्तों ये बताइए वृद्धि हो रही ना, इसका मतलब पहले 2 था, आज कितना हो गया, 3 हो गया, हाँ या ना। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक आपका अनुपात आ गया, 2:3। हमें क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए। अभी हमने कहा कि क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो में स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो और रेशियो निकाल लो दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हम इसका इस रेशियो, अभी देखिए दोस्तों, अभी ये भुजा का रेशियो दिया था जब हम स्क्वायर नहीं किए थे, तो ये भुजा का रेशियो था 2:3। जब हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा जब हम स्क्वायर कर देंगे 2:3 आपका भुजा का था, जो 4:9 आ गया है, ये क्षेत्रफल का आ गया है। तो इसका मतलब कि पहले क्षेत्रफल कितना था, 4 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया, आज 9 हो गया है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 4 से 9 हो गया। पहली चीज तो वृद्धि हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है बताओ, यहाँ पर 5 की किस पे हो रही है, 4 पे मल्टीप्लाई 100। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर बताइए, 4 से इस 100 काटोगे 25 आएगा, 25 125%
आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाला होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिएगा, इतनी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। अगर इसी दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बदल दें और हम बोल दें कि एक घन की भुजा, यहाँ पर दोस्तों 50% ना करके हम क्या कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, A1.26.25, ठीक है, परसेंट। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, घटा दीजिए दोस्तों, चेंज कर रहा हूं, ये ऑप्शन हट जाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पर हट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको मैं दूसरा, ये मैं ऑलरेडी दूसरा क्वेश्चन से ये हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या था, पहला था, और ये क्वेश्चन अब दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन वर्ग पे आ जाए दोस्तों, घन पे आ जाए, तो हम लोग इसी मेथड को अपनाएंगे, एरिया या क्षेत्रफल या फिर आयतन वॉल्यूम निकालने के लिए इसी मेथड को अपनाएंगे। अगर एरिया पूछ लिया जाएगा तो जो भुजा का रेशियो दिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो आएगा, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का। अगर साइड दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ ले, आयतन बोल दे कि उनके आयतन में क्या कमी होगी, क्या वृद्धि होगी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वहां पर क्यूब कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि एरिया ही पूछेगा, आयतन होता ही नहीं है, ठीक है इसका दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन बता दीजिए आप मुझे, इसका क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, इसको हटा दो, चलिए हटा दो, और ये हम ऑप्शन भी हटा दिया दोस्तों। अब बताइए इसका आंसर, ठीक है, बताइए। चलिए करते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर 6.25% दिया हुआ है दोस्तों, 6.25%, 1/16 होता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको निकाल के बता देता हूँ दोस्तों, 6.25% यहाँ तक। मैंने कहा कि परसेंटेज का साइन हट जाएगा दोस्तों, तो 100 नीचे आ जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 प्लेस के बाद में है ना, तो मैं 100 नीचे और बढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट दो, 25 से काटो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना जाएगा, 25 चौक, ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा, और इसको काट दो, 25 दूना 50, ठीक है, बच्चा 12, 25 25 125 आ जाएगा दोस्तों। ऊपर कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसको 25 रकम 25, 25 चौके आपका 100 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा है, नीचे क्या बचा, 4 × 4 मतलब 16 बच गया है। यहां तक बात आपको आ गई समझ में? चलिएगा, अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि एक घन की भुजा में इतने % घटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर रेशियो में कितना है, 1/16 आया है। तो नॉर्मल क्या है, यहाँ पर 16 था स्टार्टिंग में, अब घटा दिया गया है तो कितना बच गया, यहाँ पर 15 बच गया। ये क्या है, भुजा का रेशियो है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे भुजा का अनुपात है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, घन की बात कर रहा है ना, और क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया है, क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, तो ये क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। यही रेशियो हमसे पूछा गया है। तो 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 256 होता है दोस्तों, ठीक है, अनुपात। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा 256 से 225 हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो जाएगी, ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्या होगी, कमी हो जाएगी। हमें परसेंटेज चाहिए, तो देखिएगा 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस 31 की कमी हो रही है, किस पे, 256 पे, किस पे हो रही, 256 पे। हमें परसेंटेज चाहिए था, तो मल्टीप्लाई 100, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा इसका, इसको मैं काटूं, 4 से कट जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है बच्चा 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा दोस्तों, 4 छंग 24, 4 चौक 16, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 25 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया आपका, 31 × 25/100,
64। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिएगा अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, ये 1 भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, 25 गुणे 30 लिखा हुआ है, हाँ या ना, 25 गुणे 30 लिखा हुआ है, दिमाग में करना है। तो आपको पता है कि 25 से 75 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 से 75। ठीक है, 25 से कम 25, तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 775 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 775 आ जाएगा बट्टे 64। ठीक है दोस्तों, इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका यहाँ पर देखिए डिवाइड करके बता रहा हूँ मैं, 775 64 या 64 आएगा। यहाँ पर आएगा आपका 3, यहाँ पर आएगा 1, आगे क्या है 5 है। ठीक है दोस्तों, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में कितना आएगा 8 और 12 यहाँ पर, तो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा ना दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 सही 7/64% आएगा दोस्तों इसका आंसर। इतने परसेंट की क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कमी हो रही है। अब 2 सवाल इसी पे हमने करा दिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। आप एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 6.25% हम क्या कर रहे हैं, उसकी भुजा को घटा दे रहे हैं। तो 6.25 को हमने क्या किया, रेशियो में चेंज कर लिया, 1/16 आ गया। घटा रहे हैं दोस्तों, 16 से क्या कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। भाई 1 घटा है ना, 16 में 1 घटा को 15 आ जाएगा। स्टार्टिंग में 16 था, अभी 15 है। ये 16 रेशियो 15 क्या आ गया है, ये भुजा का अनुपात आ गया दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, 12 सही 7/64 इसकी कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसको आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपका क्या है, चौड़ाई है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं हम लोग, वृद्धि कर रहे हैं। तो पूछा गया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी दोस्तों। तो ऑप्शन दिया होगा, आप लोग का हो गया होगा क्वेश्चन, और यहाँ पर आंसर आप लोग बता रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, रेशियो मेथड निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, उसकी लंबाई में 30% दिया हुआ है, ये लंबाई में वृद्धि है दोस्तों, और आपकी चौड़ाई में वृद्धि कितनी दी हुई है दोस्तों, 20% दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसका रेशियो कितना आएगा, 3/10 होगा दोस्तों। ठीक है, और इसका रेशियो मेथड क्या आएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा दोस्तों। इतनी बात, चलिए ठीक है। अब देखिए लंबाई की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग लंबाई की बात कर रहे हैं। पहले लंबाई कितनी थी, 10 थी, अभी कितनी हो गई, 13 हो गई। क्यों, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि की गई है, मतलब लंबाई चौड़ाई में क्या की गई है, वृद्धि की गई है दोस्तों, दोनों में वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर 10 से 13 हो गई लंबाई। अभी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई स्टार्टिंग कितनी है, 5 है, अभी कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा है, रुकिएगा, यहाँ पर भी वृद्धि की गई है, तो इसको सही कर लो भाई। यहाँ पर भी वृद्धि है, ठीक है, दोनों में वृद्धि है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 से 6 आ जाएगा दोस्तों। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में एरिया कितने आएगी, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अभी कितना आएगा, 13 × 78। ठीक है दोस्तों, 78 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया अभी की है, ये एरिया बाद की है, इतना परिवर्तन करने के बाद। तो आप बताओ दोस्तों, यहाँ पर एरिया में वृद्धि हो रही, कमी हो रही, 50 से 78, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। लेकिन कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे 28 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है, बोलोगे 50 पे। हमें नंबर चाहिए परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 50 से कम 50, 50 दूनी, ठीक है, 100 हो जाएगा। 28 दूनी 56% इसका आंसर होगा, 56% वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा इसका इसी का यही सवाल होगा, बस चेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं आपसे कि उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया, इसको नोट कर लो। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं ये ऑप्शन भी हट जाएंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बार बार क्वेश्चंस लिखने से अच्छा है कि एक ही बार में आपके दोनों टाइप क्लियर कर दिए जाए। ठीक दोस्तों, अगर यही क्वेश्चंस पे आ जाए, ठीक है, अभी आपके सारे क्वेश्चंस बेसिक चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप उसको पढ़ लीजिए और जहाँ आपके सारे टाइप खत्म हो जाएंगे एकदम, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा मॉडरेट लेवल के। ठीक है दोस्तों, और हम बता दें आपको जो सीजीएल लेवल में पूछे गए क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस जरूर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर बेसिक से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम बोल रहे इस एक आयत की लंबाई में क्वेश्चन चेंज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं बोल दूं, मैं रेड पेन से चेंज करता हूँ, एक आयत की लंबाई में 30% की क्या कर दूं, मैं वृद्धि कर दूं। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दूं और चौड़ाई में 20% की कमी कर दूं दोस्तों। ठीक है, मैं ये चेंज कर रहा हूं, उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि कर रहा हूं दोस्तों और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी दोस्तों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे होगा, लंबाई में क्या कह रहा है दोस्तों, 30% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और चौड़ाई में क्या कह रहा है दोस्तों, 20% की कमी कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कमी और वृद्धि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है। ऊपर वाले में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में वृद्धि था दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज कर लीजिए, 3/10 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में लंबाई कितनी थी, 10 थी और अभी 3 बढ़ गई है, तो कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर उसकी चौड़ाई में स्टार्टिंग में चौड़ाई 5 थी, एक घट गया तो कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया कितना आएगा, 5 10 पंचे कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौके, यहाँ पर दोनों का मल्टीपल 13 चौके 52 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर स्टार्टिंग में एरिया कितनी है, यहाँ पर 50 है और परिवर्तन होने के बाद एरिया कितनी आ गई, 52 आ गई है। ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 13 चौके 52 ही। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एरिया में कितना चेंज हुआ है, बताओ, दो बढ़े है ना, 50 से 52 हो गए, इसका मतलब कि क्या हो गई, वृद्धि हो गई है दोस्तों, वृद्धि हो गई। और किस पे हो गई, 50 पे। परसेंटेज चाहिए तो 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, 50 दूना 100, 2 दूनी 4% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चंस को मैंने चेंज किया, तो ऐसे भी क्वेश्चन उसी मेथड से हुआ, आंसर आपका यहाँ पर 4% आएगा दोस्तों। तो ये आपकी आयत के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। सिंपल मेथड आपका क्या है, रेशियो है। इसके फॉर्मूला मेथड भी है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड सबसे आसान होता है दोस्तों। तो हम लोग रेशियो मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाती है, कितने 100% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, एरिया क्षेत्रफल, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो आपका वृत्त होता है, वृत्त जो होता है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल होता है πr² होता है ना दोस्तों, यहाँ पर πr²। तो जो एरिया होता है, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो एरिया होगा वो किसके, r² के बराबर होगा, हाँ या ना।
कितनी बात आपको समझ में आ रही है? एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें अगर इसका एरिया चाहिए होगा दोस्तों, तो सिंपल बात, इसकी हमें रेडियस पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर हमें वृत्त का क्या चाहिए, अगर हमें वृत्त का एरिया चाहिए होगा, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो हमें एरिया मालूम होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वृत्त का व्यास। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, मतलब इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। वृत्त का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो वृत्त का व्यास होता है, पहले आप समझ लो इस फिगर से दोस्तों, ये आपका क्या है? सर्कल है, वृत्त है। इसकी एक क्या होगी? सेंटर होगी, केंद्र होगी। ठीक है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अगर मैं इस वाले को यहाँ तक बुलाऊं तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी। मतलब ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, तो ये ए ओ दिस इज इसका रेडियस है। ओ बी या फिर बी ओ भी रेडियस है। लेकिन ए बी क्या है? डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर, मतलब व्यास है। तो यहाँ से आप देख रहे हो, जो व्यास होता है, वो जो व्यास होता है, मतलब जो डी होता है, वो आर प्लस आर, मतलब 2r के बराबर होता है। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि r बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई टू हो जाएगी दोस्तों। अगर r बराबर डी/2 है, अगर r इसका, अगर मैं बोल दूं डी इसका यहाँ पर 20 है, तो r कितने जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं डी यहाँ पर 40 है, तो r कितने जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो 40 का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू, एक मान है, लेकिन आप यहाँ पर हाफ मत करिएगा। यहाँ पर 100% की वृद्धि हो गई है। मतलब पहले कुछ थी, अब 100% की वृद्धि हो गई। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है कि यहाँ पर आप करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ए यहाँ पर बराबर कर दूं, आर स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर की जगह मैं इसको रख दूं, आर की जगह मैं क्या रख दूं? डी अपॉन 4 रख दूं। तो यहाँ पे देखो, आर की जगह मैं डी/4 रखता हूँ, डी/2 रखता हूँ दोस्तों, डी/2 रखता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा? d²/4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? 4 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो डी होगा, जो आर होगा, सॉरी जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो डी की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वृत्त का व्यास होगा, वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी दोस्तों। हमने ऐसे आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr² होता है। पाई दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जो एरिया हो जाएगा वो r² के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो r है वो d का रिलेशनशिप पूछ रही है, r जो है d का रिलेशनशिप, तो d/2 होता है, मतलब व्यास/2। तो r की जगह मैं व्यास/2 लिखूंगा, तो व्यास का स्क्वायर/4 आ जाएगा। ये 4 भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ इस परसेंटेज में नंबर का कोई भी जगह नहीं होगी फॉर्मूले में। ठीक है, जो भी फॉर्मूले होंगे सिर्फ हम यहाँ पे अल्फाबेट पे देखेंगे। नंबर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 4 गायब हो जाएगा, तो जो एरिया होगा वो d² के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, जो एरिया होगा वो d² के बराबर हो जाएगा, जो एरिया होगा वो r² के बराबर हो जाएगा। या अगर व्यास दिया होगा तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडियस दी होगी तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मत कर देना कि यहाँ पर हमने 9th और हाई स्कूल में पढ़ा कि अगर वृत्त का व्यास दिया हुआ 40 तो रेडियस कितनी जाएगी? 20 हो जाएगी। ये कर दोगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में हम लोग यहाँ पर आधा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमने प्रूव कर दिया है, जो r² है वही d² है। ठीक है, मतलब r और d यहाँ पर बराबर हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया हुआ है? क्वेश्चंस दिया क्या है आपके पास? दिया हुआ है कि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों 100% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ बताइए मुझे। ठीक है, यहाँ बताइए 100% मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, हाँ है ना? ठीक है, अच्छा 100% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, हम परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आपका? नीचे 100 आ जाएगा। रेशियो मेथड से करोगे आप इसको। चलो देखता हूं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
100% की वृद्धि की जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 100% की क्या कर रहा है दोस्तों, वृद्धि कर रहा है। हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है दोस्तों। तो क्षेत्रफल डायरेक्ट स्क्वायर के है ना, मतलब अगर मैं बोल दूं कि a बराबर 100% है तो b बराबर भी कितना होगा, 100% ही होगा, 100% होगा। तो आपको एक फार्मूला बताया था आपने, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो मेथड से सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व मत करिएगा, ये आपका रेशियो मेथड से नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है भाई, परसेंट अगर हटाओगे नीचे क्या होगा, 100 बढ़ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 100% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ए आपका 100% हो जाएगा, बी भी आपका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पूछोगे क्यों होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर लगा हुआ है, और जो आपका वृत्त है यहाँ पर क्या होगा, दो क्वांटिटी आ जाएंगी ए और बी। तो आपने ए मान लिया 100, बी मान लिया यहाँ पर 100। तो इसको जब वैल्यू में रखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, प्लस का यहाँ पे 100, दोनों वृद्धि हो रही है ना दोस्तों, दोनों वृद्धि हो रही, दोनों प्लस में आएंगे, प्लस का 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब 300% की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी दोस्तों। कितनी होगी, 300% की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, आपका इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये आपको बात समझनी पड़ेगी, जो रेडियस है, डायमीटर है, यहाँ पे हाफ मत कर देना, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों नहीं करना हाफ, मैंने सारी चीजें को बता दी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपके मतलब समझ लीजिए 30 से 40 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझाने में इतना टाइम जाता है, आप लोग को समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा। फिर हम आगे मिलते हैं कल। ठीक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।